गुजरात से रिपोर्ट सैयद अयाज शाह। सदर मोहतरमा नहीद फातिमा की क़यादत में वेब चैनल एसोसिएशन के मेंबरान की कमिश्नर अहमद कमाल मान से मुलाकात और तैनाती पर मुबारकबाद। कमिश्नर गुजरात कमाल अहमद मान ने कहा है कि गुजरात नया डिवीज़न और इसके चैलेंजेस भी बड़े हैं जिन पर नए सिरे से काम होने जा रहा है, मगर गुजरातियों का प्यार मोहब्बत देख कर महसूस कर रहा हूँ कि इन चैलेंजेस से आसानी के साथ निपटा जा सकेगा। गुजरात शहर में जगह की कमी के बायस मछियाना के करीब डिवीज़न कम्प्लेक्स बनने जा रहा है, जो डिवीज़न गुजरात की आवाम के दस्तरस में होगा, जिसमें कोशिश है कि PHA बने। कमिश्नर ऑफिस इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और डिवीज़न के तकरीबन बहुत से ऑफिस यहाँ बनेंगे। काफ़ी काम हो चुका है। वज़ीराबाद भी गुजरात डिवीज़न का हिस्सा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट के बाद बहुत जल्द हुकूमत पंजाब की तरफ से जलालपुर जट्टा और कुंजा को तहसील के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। कैसे आगे मामला चलाना है, तो एक सेंस ऑफ ईजनेस है। मतलब मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि इंशाल्लाह ये काम जल्दी हो जाएंगे। मतलब एज सच जो है ना, इसको हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी जल्दी इसको प्रॉपर फंक्शनल करने लगे, ठीक है ना। तो उस हवाले से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस बहुत वीक होती हैं और बैकवर्डनेस और लोगों का मतलब हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम चीज़ों में आ रहा होता है। कन्फ्रंटेशंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट आपस में मिक्स हो रहा है। एक जनरल इम्प्रेशन, जब एक बंदा ऑफिसर नया आता है और उसने एक ख़ास काम करना है, तो वो एक पिछले एक हफ़्ते के अंदर उसे एक आइडिया हो जाता है कि ये काम कितना मुश्किल होगा या आसानी से हो जाएगा। तो अभी मेरा इम्प्रेशन ये है कि ये काम ईज़िली हो जाएगा, उस हद तक मुश्किल नहीं होगा जैसे कि समझा जाता है डिवीज़न क्रिएट करने के लिए, और हम बड़ी जल्दी ही चीज़ों को ऑन ग्राउंड कर लेंगे। बड़ी चीज़ें चल भी रही हैं। नहीं, प्रोजेक्ट तो देखें जी, प्रोजेक्ट की तो एक तो उनका नेचुरल टाइम है ना, मतलब एक बिल्डिंग बननी है तो एक तो उसके प्रोजेक्ट्स के नेचुरल टाइम है। अगर आप एक बड़ा रोड बना रहे हैं तो उसका एक नेचुरल टाइम है, उसमें काम करने के लिए भी स्टेप्स आते हैं। तो डेवलपमेंट वर्क तो अपना पेस में चल जाएगा। जो बहुत जल्दी हम उसको इंशाल्लाह कर लेंगे वो ये है कि आपका एक प्रॉपर डिवीजनल सेटअप जो है ना, वो यहाँ पर फंक्शनल हो जाएगा। रेवेन्यू के लोग भी काम कर रहे हैं, मैं वो हो चुका है। जैसे मैंने अपने तौर पर तो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग करनी भी शुरू कर दी है। उनकी हर चीज़ को देख भी रहे हैं, चाहे म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, चाहे हेल्थ की सर्विसेज हैं, रेवेन्यू के मामलात हैं, आपके जो महंगाई के हवाले से इक़दाम हैं, हमारी प्राइस कंट्रोल, डेंगी के हवाले से, क्योंकि आजकल बड़ा फोकस है, तो इसमें सारे से मीटिंग्स भी हो रही हैं। हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, डेली रिपोर्ट भी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें वहाँ पर इम्प्रूव हों। तो वो डिवीजनल लेवल पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो लीगल साइड के जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह हमारी कोर्ट्स वगैरह हैं, वो भी विदिन 1 वीक जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन हो जाएंगे। जो अर्जेंट केसेस हैं वो मैंने देखने भी शुरू कर दिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद पाक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आर पर नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रूक मुमताज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कमिश्नर डिवीज़न गुजरात जो अभी और हमारे लिए ये सबसे अहम जो बात वो ये है कि एज़ाज़ की बात है कि गुजरात अब डिवीज़न बन गया है। हमारे सबसे पहले तैनात होने वाले कमिश्नर, और यहाँ पे मैं आज उनके पास उनके ऑफिस में अपनी पूरी टीम के साथ मीडिया वेब एसोसिएशन और मैडम नहीद फातिमा आमिर भट्ट साहब की क़यादत में आज हम उनको वेलकम करने आए हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। 1-2 सवाल हो गए क्योंकि वो भी काफ़ी मसरूफ़ है, नया सेटअप है, तो हम उनको वेलकम कर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर गुजरात में आपको वेलकम करते हैं और नया डिवीज़न बना है, उस हवाले से बहुत सारे मसाइल भी होंगे, बिल्डिंग्स के होंगे और कुछ और मामलात भी होंगे, तो इस हवाले से सर कितने अरसे तक इंशाल्लाह ये इस्टेब्लिश हो जाएगी सारी चीज़ें? जी, गुजरात जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली नया डिवीज़न बन गया है। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने मेरी भी पोस्टिंग हो गई है, RPO साहब ने भी चार्ज ले लिया है। तो हमने एज ए डिवीज़न के तौर पर डिवीज़न ने काम करना शुरू कर दिया। इसमें हमारा फोकस पहला 2 तरह का फोकस है जो हम साइमल्टेनियसली साथ चीज़ें चलाएँगे। पहला तो ये है कि हमने जो डिवीजनल लेवल का एक सेटअप है उसको बड़ी तेज़ी के साथ हमारी कोशिश होगी कि हम उसको फंक्शनल करें, जिसमें हमारी जो डिवीजनल लेवल के हमारे कमिश्नर ऑफिस, RPO ऑफिस की जो पोस्ट क्रिएशंस वगैरह हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ वगैरह है, वो भी हम उसकी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह हर महकमे के डिवीजनल ऑफिस हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है।
और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ही हर महकमे के जो पोस्टें भी क्रिएट हो जाएंगी और लोग भी पोस्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है डिवीज़नल ऑफिस के हवाले से उस पे भी जो है वो काम बड़ी तेज़ी से जारी है, उनकी अप्रूवल्स वगैरह हो गई हैं और काम जो है मौके पे भी विद इन दिस मंथ जो है ना वो शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो हमारा एक सेटअप बनना है दूसरा, क्योंकि हमारा एक पहले जो गुजरांवाला डिवीज़न था उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब गुजरात डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि ये जो एक तो गुजरात इन पर्टिकुलर और बाकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे साथ भी हैं उसमें भी गुजरात डिवीज़न बनने के बाद एक वाज़िया जो है बेहतरी सर्विस डिलीवरी के हवाले से भी और डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सुपरविजन के हवाले से भी लोगों को नज़र आए और ग्राउंड पे भी देखी जा सके। तो अभी हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं क्योंकि एक जनरल अपग्रेडेशन है, डिस्ट्रिक्ट से एक डिवीज़न की तरफ गए हैं, तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जो डिवीज़नल लेवल पे होती हैं वो यहाँ पर अभी इनिशिएट होंगी। तो हमारी कोशिश होगी कि ये सारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं एक तो वो बड़ी टाइमली, उस पर टाइम ज़्यादा ना लगे, अच्छे तरीके से हम उसको प्लान भी कर रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इस तरह हो कि ताकि उसमें देर पा जो है वो उसके बेनिफिट मिल सकें। और सेकेंडली हमारा फोकस है कि जो सर्विस डिलीवरी है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे हेल्थ के हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, तो वो भी जो है उसकी हम क्लोज़ मॉनिटरिंग करें, सुपरविजन करें और उसको भी स्टैंडर्ड्स उनके अपग्रेड करें ताकि लोगों को एक डिवीज़न बनने का जो है फ़ायदा नज़र आए। थैंक यू वेरी मच सर। सर यहाँ पे गुजरात में जो सबसे बड़ा मसला था वो था आब निकासी का, वो हमेशा से बड़ा अरसा रहा है और अब तक भी लोग उसको याद कर रहे हैं। इसके लिए भी हमारी टीम ने बड़ा काम किया। उसके हवाले से कोई नया लाया अमल बना है कि गुजरात में से पानी का अखराज हो सके और जो आब निकासी वो निकल। जी सीवरेज का इशू है, इसमें कुछ स्कीम्स तो ऑलरेडी इनिशिएट हो गई हैं और उसमें क्योंकि फंडिंग का इशू था तो भी सब्सटेंटिव फंडिंग अभी हो जाएगी। शादमान का एरिया है, वहाँ पे मेन लाइन है और अभी उसका जो प्लान कंसीव किया गया है और जो हमारी कोशिश है कि वो इस तरह हो कि वो अगली 25-30 साल की ज़रूरत को वो पूरा करे। जो बाकी एरियाज़ हैं उसके लिए भी प्लानिंग हो रही है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जनरली जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर प्लान करके ना, ताकि हम उसका प्रोजेक्ट बनाएं और ये इशू जो है इसको हम सॉल्व कर सकें। तो सर एक मेरा आखिरी सवाल है कि यहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स पहले शुरू हुए थे जो 2020 और 2021 में, वो अपने रवानी के साथ अभी काम शुरू हुआ उनका, मज़ीद को प्रोजेक्ट्स गुजरात के लिए सर को मेगा प्रोजेक्ट्स? जी प्रोजेक्ट्स मैंने को बताया कि जैसे अपग्रेडेशन हुई है तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे। डिविजनल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ड्यूअल कैरिज वेज हैं, आपका मोटरवे के साथ लिंक रोड बन रहा है। इसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए तो जनरल रोड सेक्टर में तो काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं और वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जब ये डिविजनल अब क्योंकि बन गया है तो इस पे हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी जो उस पे भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है। जल्दी उसको भी बाकायदा नोटिफाई करके वो भी अपना काम शुरू कर देगा। हमारे यहाँ PHA बनेगा, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बन जाएगी और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का भी समरी वगैरह CM साहब के पास चली गई है और इसी मंथ में इंशाल्लाह वो भी उसको नोटिफाई कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो हेल्थ की अपग्रेडेशंस हैं, हमारे THQs की अपग्रेडेशन है, मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं हमारे RSCs की, वो भी सब टेकअप हो चुकी हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इंटरनेशनल एक स्टेडियम जो है वो भी बनने जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। टेवटा का भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल एरिया का भी आपको पता होगा कि वो भी यहाँ पे ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो जो ऑलरेडी हमारे पास ऑन गोइंग स्कीम्स थी उसको हम प्रायोरिटी पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको फास्ट ट्रैक कंप्लीट करवाएं, क्वालिटी भी उसकी बेहतर हो और जो नई चीज़ें आनी हैं वो भी जल्दी जल्दी उसको हम ऑन ग्राउंड कर सकें। सर एक ज़ाती सवाल है, माशाल्लाह आप इससे पहले भी काफ़ी जगहों पे तैनात रहे हैं और आपकी मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है, तो माशाल्लाह जाज़िब नज़र शख्सियत, सेहत का राज क्या और ख़ूबसूरती का सर? हाँ नहीं, ऐसे इसमें कोई राज तो कोई नहीं है। बहरहाल पॉजिटिविटी मैं कहूँगा कि किसी के साथ भी जो भी
हमने जो भी काम करना है जाके फील्ड में आपको ज़ाहिर है जब आप पॉजिटिवली काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन भी पॉजिटिव होता है, तो उसका ही शायद कोई रिफ्लेक्शन होती हो कि अल्लाह की रहमत भी होती है कि आप जब लोगों के साथ भी मिलें तो उसको भी उससे कि ये भी हमारी पार्ट ऑफ जॉब है, चाहे आम लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, दफ्तर में बैठ के फील्ड में जाके भी, तो अपना जो हमारा काम है क्योंकि वो इस तरह का है कि वो जितना हम लोगों से ज़्यादा मिलते हैं उतना ही हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ताकि उसमें जो भी कोई डिसीजंस करने हो तो और उसमें भी हमें आसानी रहती है। तो मीडिया के हवाले से जहाँ भी मैं रहा हूँ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के साथ जो भी कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी एग्जेक्टिव साइड पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हमारे लिए बड़ी हेल्प होती है। तो हमारा एक इंटरेक्शन पॉजिटिव जहाँ भी मैं रहा हूँ पहले वहाँ भी रहा है पॉजिटिव, और इंशाल्लाह यहाँ भी आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। और वेलकम आपकी सजेशंस भी, आपकी ऑब्ज़र्वेशंस भी, वो सारी चीज़ें वेलकम, क्योंकि हमारे तक बात पहुँचती है तो फिर हम ज़ाहिर है उसको फिर इस बेहतर तरीके से देख कर चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हमारे साथ थे कमिश्नर गुजरात, और मैंने इन पे सवाल किया कि माशाल्लाह आप जाज़िब नज़र शख्सियत हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं खिदमत खल्क़ का जज्बा रखता हूँ और मेरे पास आने वाला हर शख्स मेरे लिए आम होता है, तो शायद उसी का ये पेश ख़ैम है कि मैं सेहतमंद और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ काइंड पर्सनल विद यू एवरी टाइम सर।